हम सब लोगों ने अक्सर सितारों की तरफ देखते हुए ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले इंसान हैं या हमारे अलावा भी कोई और लिविंग थिंग है इस दुनिया में। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे अलावा और प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है, कोई और ऐसी क्रिएशन नहीं है, तो ये लाखों करोड़ों सितारे और ये प्लैनेट्स क्यों बनाए गए? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिनके लिए ये प्लैनेट्स बनाए गए, या ये प्लैनेट्स हमारे फायदे के लिए होंगे। या अगर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे है तो हम काफी अकेले नहीं हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यमा टीवी। वैसे वही सवाल है जिनके पीछे इंसान कब से लगा हुआ है, और हमने अरबों रुपए इस बात को जानने में लगा दिए हैं कि क्या अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पे जिंदगी है तो वो अब तक क्यों छुपे हुए हैं और किस तरह रहते हैं। इंसान को इस बात की क्यूरियोसिटी है कि उसके अलावा अगर कोई शख्स है तो उसकी जिंदगी का रहन सहन क्या है, और अब तक वो अर्थ पे क्यों नहीं आए, जिसके पीछे मिलियन ऑफ साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी लगा दी है। इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए नासा ने पहली दफा मून पर एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जिसने मून का ऑर्बिट करना था, क्योंकि मून अर्थ से सबसे ज्यादा करीब है। ये मून से 6,84,000 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से 1968 के अंदर अपोलो 8 नामी स्पेस क्राफ्ट को पहली दफा मून पे भेजा गया, जिसने मून के इर्द गिर्द ऑर्बिट किया। इसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे। इनको 68 आवर्स लगे मून तक पहुंचने के लिए। इनको ऑर्बिट के दौरान कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जिससे हमें एलियन के होने का कोई सबूत मिले, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम अर्थ राइज की पिक्चर ली, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। क्योंकि हम सब लोगों ने मून राइज तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन अर्थ राइज की पहली दफा पिक्चर इन एस्ट्रोनॉट्स ने ली थी इस स्पेस क्राफ्ट यानी अपोलो 8 के थ्रू। इस मिशन के पूरे 1 साल बाद यानी जुलाई 1969 को अपोलो 11 नामी एक स्पेस क्राफ्ट पहली दफा मून पर लैंड हुआ, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली दफा मून पे कदम रखा। इन्होंने 2 घंटे और 15 मिनट मून पे मून वॉक की। नासा का ये कहना है क्योंकि मून पे ना तो एयर है और ना ही ऑक्सीजन, इस वजह से आज भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव के निशान वहां पर वैसे के वैसे ही होंगे। इन तमाम मिशन में कोई भी एलियन का सबूत आज तक हम लोगों को नजर नहीं आया, लेकिन जो सैटेलाइट्स मून के इर्द गिर्द घूम रही हैं, उन्होंने जरूर हमें कुछ ऐसे क्लू दिए हैं जिनसे हमें एलियन के होने का सबूत मिलता है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वार्निंग नामी शख्स का ये कहना है कि वहां पर एलियन अंडरग्राउंड जरूर रहते हैं। आप सब लोगों को इस बात का इल्म होगा कि हर कुछ दिनों बाद नासा मून के पिक्चर्स को शाया करता है। उन पिक्चर्स को देखकर स्कॉट का कहना यह है कि उनको एलियन के होने का सबूत मिला है। उनको उन पिक्चर्स में एक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि मून के नीचे अंडरग्राउंड कोई ना कोई कम्युनिटी यानी एलियन जरूर रहते हैं। इस सादा हैरानी की बात तो ये हुई जब कुछ दिनों बाद नासा की तरफ से जब अगली पिक्चर शाया की गई, तो उस पिक्चर में वो बिल्डिंग नुमा अजीब स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था। अगर मून के ऊपर ना एयर है और ना ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से उन एस्ट्रोनॉट के पांव के निशान तक अभी तक कायम हैं, तो फिर वो बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर इतने से दिनों में कहाँ गायब हुआ? इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई जिंदगी की चीज तो है जिसने उस स्ट्रक्चर को गायब किया। बात इन सैटेलाइट से लिए हुए पिक्चर्स पर आगे खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत से सबूत ऐसे मिले हैं जिससे हमें एलियंस के होने का शक होता है। कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को नोट किया कि जो मून की डार्क साइड है, यानी वो साइड जो अर्थ से नजर नहीं आती, जो कि काफी बड़ा हिस्सा है, 4300 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ हिस्सा, इस हिस्से को देखने में थोड़ा अजीब दिखाई देता है। जब एस्ट्रोनॉट ने इसकी मिट्टी का सैंपल लिया तो ये वो मिट्टी नहीं थी जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथ लाए थे, यानी ये मिट्टी किसी मेटल से बनी हुई थी। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो है वो आके इसके अंदर। साइंटिस्ट का तो मानना ये है कि आज से कोई 4000 अरब साल पहले कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया।
लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉइड आके चांद से टकराता तो चांद टुकड़ों में बट जाता। ऐसा ना होने की वजह पता नहीं क्या है, जिसके ऊपर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एलियन के अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का नतीजा है। हमारे पास हजारों ऐसे सवाल हैं जिनका आज तक हम लोगों को जवाब नहीं मिल सका, लेकिन नासा अभी भी इन सवालात के जवाब को ढूंढने में लगा हुआ है। उन्हें उम्मीद यही है कि जल्द इन सवालात के जवाब मिल सके। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच आपको लगती है कि हमारे अलावा कोई और एलियन भी बसते हैं और वो मून पर रहते हैं? अगर होते भी हैं तो वो कैसे दिखते होंगे और कैसे रहते होंगे? इन सवालात का जवाब तो नासा हासिल करके ही रहेगी। चले हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।